आप एक गोली मारेगा तो हम गोली खाने वाला में नहीं है, हम 2 गोली उल्टा मारने वाला में हूँ, हम 2 गोली उल्टा मारने वाला में हूँ। 15 लाख का देने का वादा, वो वादा पूरा नहीं किए। 21 राज्यों में इनकी सरकार है, वहां पर ये नक्कारा निकल गए और बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाने के सोचते हैं। भाई साहब, हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि एक गोली चलाएंगे तो 2 गोली हम चलाएंगे। कैसे देख रहे हैं इसको? गोली चलाने हिमंता से क्या बिस्वा होगा? शर्मा, गोली चलाने से क्या होगा? तो बंगाल की युवाओं को क्या चाहिए? यहाँ गोली नहीं चलेगा, यहाँ मोहब्बत और यहाँ प्यार चलेगा। और जो लोग बम गोली गुंडागर्दी की बात करते हैं, बंगाल की जनता उसको हमेशा से नकारती है। 2021 के इलेक्शन में भी बड़े बड़े बयान, बड़े बड़े भाषण, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो टी राजा सिंह हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर हुसैन। अनवर हुसैन, ये बताइए बंगाल में क्या चाहिए जनता को? यहाँ पे गोली बारूद पे बात होना चाहिए, कट्टा पे बात होना चाहिए, कि दवाई लिखाई पढ़ाई पे बात होना चाहिए? यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है दीदी, हम लोग बंगाल का एक सिरनी है। दीदी एक बंगाल का सिरनी हम लोग का, और मोदी कभी डीडी कभी सीबीआई। इन लोगों को यहाँ के बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर, इन लोगों को ऑक्सीजन देता कौन है? योगी आदित्यनाथ। इन लोगों को ऑक्सीजन देता कौन है? टी राजा सिंह। इन लोगों को ऑक्सीजन देता कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। उसी के बयान को उठाकर आप देखिएगा, बंगाल में अर्जुन सिंह जैसा लोग, गुंडा बदमाश, ये लोग अपने बयान को पेश करते हैं। और अब देश में कोई भी चुनाव मुद्दा के नाम पे नहीं हो रहा है। देश में चुनाव गोली कट्टा बारूद फरसा के नाम पे हो रहा है। यही सब मुद्दा अब चुनाव में बच गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बंगाल में आकर बोलते हैं कि अगर आप एक गोली चलाइएगा तो हम 2 गोली मारेंगे। आपके पास पुलिस फोर्स है तो हमारे पास भी पुलिस फोर्स है। बताइए, चुनाव के समय में शिक्षा मुद्दा होना चाहिए, पलायन मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, दवाई मुद्दा होना चाहिए, कार्रवाई मुद्दा होना चाहिए। इन सब मुद्दों से भटककर भाजपा के नेता ये बोल रहे हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि अगर आप एक गोली चलाइएगा तो हम आपके ऊपर 2 गोली चलाएंगे, हमारे पास भी पुलिस फोर्स है। थोड़ा इस मुद्दे पर जान लेते हैं कि बंगाल की जनता क्या सोचती है। क्या बंगाल की जनता को वास्तव में गोली चाहिए, कट्टा चाहिए, बारूद चाहिए, बम चाहिए, या शिक्षा चाहिए, पढ़ाई चाहिए, लिखाई चाहिए, दवाई चाहिए? क्या चाहिए भाई साहब आपको? गोली कट्टा बारूद की पढ़ाई लिखाई दवाई? देखिए, बंगाल की राजनीति ऐसी है। 2011 में जब सरकार आया था तो ममता बनर्जी ने एक बात कहा था, बदला नहीं बदलाव चाहिए, सबसे पहली बात। और 34 साल का वाम फ्रंट के हुकूमत में जिस तरीके से आम जनता बेहाल और परेशान थे, उसी के ऊपर में 2011 में बदलाव आया जब, तो ममता बनर्जी ने भी एक बात कहा था, मुझे बदला नहीं, मुझे बदलाव चाहिए। बदलाव का मतलब क्या है? कन्याश्री, युवाश्री, शिक्षा श्री, गतिधारा, लक्ष्मी भंडार, स्वतो साथी, हेल्थ से लेकर बच्चा पैदा होने से लेकर लोग मरने तक का ममता बनर्जी का स्कीम चलता है। यही बदलाव है। और बंगाल में ममता बनर्जी ने बदलाव लाया है, ये हकीकत है। उन्होंने पहला इलेक्शन 2011 में सरकार बनने के बाद जो वर्ड में ममता बनर्जी ने कहा था बदलाव, तो वही बदलाव आज 15 साल के कार्यकाल में ममता बनर्जी ने बंगाल के आवाम के सामने रखा है। और जो लोग बम गोली गुंडागर्दी की बात करते हैं, बंगाल की जनता उसको हमेशा से नकारती है। 2021 के इलेक्शन में भी बड़े बड़े बयान, बड़े बड़े भाषण, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो टी राजा सिंह हो, चाहे वो आपके जो बाहर से जितने बाहरी नेता हों, ये एक फ्लाइंग बर्ड है। आएंगे, बड़ी बड़ी बयान देंगे। वो बयान देने के बाद वो 4 तारीख को उनको नतीजा मिलेगा। बंगाल में केसी दास का रसगुल्ला है। जीत के ममता बनर्जी की जीत की खुशी में रसगुल्ला खाएंगे, वापस अपने अपने जगह में चले जाएंगे। फिर आपके पास क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम साजिद शेख हुआ। साजिद, ये बताइए, हिमंता बिस्वा शर्मा को जानते हैं? हाँ, जानते हैं, वो झारखंड सीएम है वो। हाँ। अच्छा, उनका कहना है कि अगर आप एक गोली चलाइएगा तो हम 2 गोली चलाएंगे। अगर आपके पास पुलिस फोर्स है तो हमारे पास भी असम में पुलिस फोर्स है, छोड़ेंगे नहीं। कैसे देख रहे हैं इसको? ये लोग, कुछ लोग आते हैं, कुछ दिनों के लिए आके बोल के चले जाते हैं। ये सब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ दीदी छोड़कर कोई बात ही नहीं होता है। आते हैं, कोई बोल रहे हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका भाषा है? ये सब बोल के कोई फ़ायदा ही नहीं। अच्छा, सबसे पहली बात है कि बंगाल की जनता बहुत शांत मिजाज से जीने वाली जनता है। और बंगाल में बदलाव की राजनीति हमेशा हुई है। और आप देखिएगा, इन लोगों को यहाँ के बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर, इन लोगों को ऑक्सीजन देता कौन है? योगी आदित्यनाथ। इन लोगों को ऑक्सीजन देता कौन है? टी राजा सिंह।
इन लोग को ऑक्सीजन देता कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। उसी के बयान को उठाकर आप देखिएगा, बंगाल में अर्जुन सिंह जैसा लोग, गुंडा, बदमाश, ये लोग अपने बयान को पेश करते हैं। और तकलीफ किसको होता है? बंगाल की आम जनता को होता है, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते हुए आई है पूरे भारतवर्ष में। आप देखिएगा 2014 के बाद से जिस तरीके से देश में लड़ाई, दंगा, जात पात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम लोगों पे राजनीति, लेकिन ममता बनर्जी की राजनीति यही है। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि हम हमेशा रोजगार पे बात करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे। आप जब विपक्ष में थे तो आप कहते थे कि हम गैस सिलेंडर, महंगाई, देश की तरक्की, देश की युवाएं परेशान हैं, तब आप विपक्ष में रहकर कहते थे। अब आपको देश का डॉक्टर परेशान नजर नहीं आता, देश की सेना परेशान नजर नहीं आती, देश की युवा परेशान नजर नहीं आती, देश की आम जनता परेशान नजर नहीं आती, देश की महंगाई परेशान नजर नहीं आती। जिस महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, जिस भूखमरी से लोग जूझ रहे हैं, जिस बेकारी से लोग जूझ रहे हैं, जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, वो वादा भी पूरा नहीं किए, 15 लाख का देने का वादा, वो वादा पूरा नहीं किए। 21 राज्यों में इनकी सरकार है, वहां पर ये नक्कारा निकल गए और बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाने के सोचते हैं, बंगाल में नया नया जुमला देने की सोचते हैं। ये जुमलाबाजी वाली सरकार को पूरा देश जानता है, बंगाल की जनता जानती है, बंगाल का अवाम जानता है, बंगाल के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 23 तारीख को और 29 तारीख को वोट किसको देना है और किसकी सरकार बनाना है। ये लोग, बंगाल की अवाम हमेशा चुप रहती है। जवाब उस दिन मिलेगा 4 तारीख को, जब डब्बा खुलेगा तब देखने को मिलेगा। बंगाल में हर असेंबली में ममता बनर्जी के कैंडिडेट को जीत हासिल हो रही है, क्योंकि उन्होंने काम किया है। उनके काम के इस पे लोग वोट देते हैं, उनके वादे पे वोट देते हैं। जो वादा ममता बनर्जी करती हैं वो निभाती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जानती है वादा करेंगे तो निभाना भी पड़ेगा। लेकिन भाजपा तो कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलने का काम करें, आप उनके ऊपर इतना सारा आरोप लगा रहे हैं। किसका साथ, किसका विकास? सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मैं आपको गिना दूं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2015 में देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से मिले जून महीने में। उसी महीने में अडानी को बांग्लादेश का बिन्नू अनुबंध मिल गया। उसी साल मार्च में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से मिले, मलेशिया में पोर्ट मिल गया अडानी को। उसके बाद आप उसी तरीके से उठाकर देखिएगा, देश के प्रधानमंत्री 2019 में कहाँ जाते हैं? इजराइल। पर क्या मिला? इजराइल और अडानी, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और अडानी ड्रोन पर काम शुरू किए। ये तमाम चीज अडानी के लिए किए हैं, अंबानी के लिए किए हैं, आम जनता के लिए क्या किए हैं बताइए। देश में जब उनका बजट आता है तो संसद में पूछा जाता है कि गरीबों के लिए बजट में क्या है, जवाब नहीं होता। आम जनता महंगाई से परेशान है, भूखमरी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। आम जनता आज देश में परेशानी है, परेशानी से जूझ रहे हैं, भूखमरी से जूझ रहे हैं, अपनी बेकारी से जूझ रहे हैं, डिग्री लेकर घूमते हैं, लेकिन उनको ये कहना चाहते हैं बंगाल में गोली बारूद नहीं चलेगा, दवाई लिखाई पढ़ाई बंगाल में शिक्षा, विकास और बंगाल में युवाओं को तरक्की, बंगाल में युवाओं के लिए प्यार, बंगाल के लोग अपने खुद का हुकूक को बचाना जानते हैं, बंगाल के लोग अपने अधिकार को लेना जानते हैं। जिस तरीके से 2011 में ममता बनर्जी का सरकार आया और आने के बाद में बंगाल के लोग ममता बनर्जी से अपना अधिकार लिया है और उन्होंने दिया भी है, उन्होंने दिया है। और बंगाल में हकीकत है कि कोई गोली बारूद की बात नहीं होती, क्योंकि जो गुंडा है उनको गुंडा माना जाता है और उनको बंगाल की आवाम नकार के भेज भी देती है। भाई साहब, हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि एक गोली चलाएंगे तो 2 गोली हम चलाएंगे, कैसे देख रहे हैं? गोली चलाने से क्या होगा? शर्मा, गोली चलाने से क्या होगा? तो बंगाल की युवाओं को क्या चाहिए? यहाँ गोली नहीं चलेगा, यहाँ मोहब्बत और यहाँ प्यार चलेगा। यहाँ दीदी हम लोग का मोहब्बत करती है, सबको लेके चलती है। गोली चला के क्या होगा भाई? गोली चलाने से मर जाएगा आदमी। दिल में रहता है मोहब्बत, दीदी के दिल में मोहब्बत है। मोदी जी को बोलिए 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, डब्बा खुला, मोदी जी बंगाल से खुला, ठीक है? चलिए, डब्बा खुला, मोदी जी बंगाल से खुला। क्या जितना भी कर लो हमला,
उतना ही जीते। खेला तो हो गया 2021 में, तो खेला कर ली मोदी जी। मोदी जी बोले थे ये 230 पार, अपने तो आर पार हो गए। कभी तो ना यहाँ रहे ना वहाँ रहे। अब इस बार देखिए क्या करेंगे वो। अभी इस बार मोदी जी से झगड़ा नहीं है, दीदी का झगड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफिसर से है। ठीक है। फिर आपके पास अच्छा भाई साहब, आप लोग यहीं के रहने वाले थे? यहीं के रहने वाले हैं आप? हम यहीं रहना अभी बिहार में। अच्छा, ये हिमंता बिश्व शर्मा को जानते हैं? उनका कहना है कि अगर आप एक गोली चलाइएगा तो हम 2 गोली चलाएंगे। आपके पास पुलिस फोर्स है तो हमारे पास ही पुलिस फोर्स है, छोड़ेंगे नहीं हम। अभी का जो पॉलिटिशियन है वो लोग इस तरीके से बात करता है। पुलिस है साथ में, इसलिए सभी बोलता है, ये भी यहाँ भी बोलता है कल पुलिस नहीं रहेगा सब रंगबाज घर में घुस जाएगा। अरे जितना डर के भाग जाएगा। भाग तो आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, पॉलिटिकल लोग मस्त नहीं करता है, पुलिस साथ में है बोल के रंगबाजी दिखाता बंगाल है। की जनता को क्या चाहिए? पढ़ाई लिखाई, दवाई करवाई, सुनवाई चाहिए कि ये सब गोली बारूद की बात होनी चाहिए यहाँ पे चुनाव में? अरे पढ़ाई चाहिए, हेल्थ चाहिए, इधर आइए आप, इधर आइए। हेल्थ चाहिए, पढ़ाई चाहिए, नौकरी चाहिए, ये सब मिनिमम है। मिनिमम चाहिए। मिनिमम। चलिए फिर क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शेख परवेज हुआ। हिमंता बिश्व शर्मा को जानते हैं? हाँ जानते हैं। उनका कहना है कि अगर एक गोली चलाइएगा तो हम 2 गोली चलाएंगे। उनका वीडियो सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आप भी देख लीजिएगा, हम वीडियो लगा देंगे इस वीडियो में। कह रहे साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक गोली चलाइएगा 2 गोली हम चलाएंगे। आपके पास पुलिस फोर्स है तो हमारे पास ही पुलिस फोर्स है। क्या चुनाव में यही सब मुद्दा होना चाहिए, कुछ और मुद्दा होना चाहिए? नहीं ये सब तो मुद्दा गुंडा लोग का है, हम लोग का ये मुद्दा नहीं है। दीदी का है, प्यार का ही है, तो समझे? गुंडा लोग कौन है ये? गुंडा जो गुंडागिरी कर रहा है गुंडा है, अगला अगेंस्ट पार्टी। अगेंस्ट पार्टी। हाँ जी। थोड़ा युवा है, थोड़ा इधर आइए भाई साहब। अरे इधर आओ, चलो। अच्छा चलिए इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनवर हुसैन। अनवर हुसैन, ये बताइए बंगाल में क्या चाहिए जनता को? यहाँ पे गोली बारूद पे बात होना चाहिए, कट्टा पे बात होना चाहिए, कि दवाई लिखाई पढ़ाई पे बात होना चाहिए? यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है दीदी, हम लोग बंगाल का एक सिरनी है। दीदी एक बंगाल का सिरनी हम लोग का। और मोदी कभी डीडी, कभी सीबीआई, कभी अमित शाह, कभी नोटबंदी लेके दीदी को जितना टॉर्चर किया गया है। पर मैं बोलना चाहता हूँ, बंगाल में दीदी हमेशा रहेगा और दीदी 200 सीट 210 सीट दीदी लाएगा बंगाल में। क्योंकि मोदी क्या किया बंगाल के लिए? कुछ नहीं किया। आज से 2014 में पीजी देखिए, मेडिकल देखिए, शंभू देखिए, अब मेडिकल देखिए, आप देखिए साथी कार्ड, योजी कार्ड, कन्याश्री कौन किया? मेरा ममता बनर्जी किया है। अब मोदी जितना दिमाग लगाया, पूरा दिल्ली का सोच लगाया, बंगाल में दाल कभी गलेगा नहीं। क्योंकि बंगाल का सिरनी एक ही है जिसका नाम है ममता बनर्जी। हिमंता बिश्व शर्मा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दीदी से डरता है लोग, सामने देखिए, सामने। दीदी से डरता है। कि जो दीदी से डरता है, दीदी जाके डरता नहीं तो बंगाल में वो नहीं आता। वो जान न थे दीदी से सकेंगे नहीं। ये बंगाल मेरा दीदी का है और दीदी हमेशा रहेगा। मोदी का यहाँ गाल नहीं गलेगा। क्योंकि मोदी को वोट देंगे तो हम तड़ी पार हो जाएंगे, दीदी को वोट देंगे तो बंगाल में सेफ रहेंगे। ये हम बोलना चाहते हैं बस। चलिए, क्या कह रहे थे आप? जब मोदी डरता है पुलिस को ही आगे करता है। ये आज भी बंगाल का इलेक्शन में आपको देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को आगे कर इलेक्शन लड़ रहे हैं, पुलिस को आगे कर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और देश के तमाम, ऐसे लग रहा है कि एक जंग बंगाल में छिड़ चुका है। भाई पूरा देश में जब कहीं पर किसी जंग के मैदान में इतना फोर्स नहीं भेजा जाता जितना तो बंगाल में फोर्स आ गया। मतलब ऐसा लगा है कि युद्ध चल रहा है। भाई इलेक्शन है, इलेक्शन की तरह होगा, जिस तरीके से नॉर्मल इलेक्शन होता है उसी तरह ही होगा। और आप इलेक्शन को इतना पैनिक कर दिए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि तमाम एजेंसी को लेकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। मतलब तमाम एजेंसी आपके हिमायत में आपको जिताने के लिए इलेक्शन लड़ रही हिमंता है। बिश्व शर्मा को क्या कहिएगा? हिमंता बिश्व शर्मा कौन है? उसको तो आसाम का लोग नकार चुके हैं। देखिएगा आसाम में भी हारेंगे, बीजेपी आसाम में भी हार रही है। ये देखने को आपको मिलेगा, जब रिजल्ट होगा समझ में आएगा। क्योंकि उनका बयानबाजी तो पूरा देश सुनता है। देखिए आज के डेट में देश में लोगों को चाहिए क्या? बेरोजगारी की मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, लोग परेशान हैं, उसके ऊपर में लोग बात करना चाहते हैं। लेकिन आज तक इन लोग का कोई स्टेटमेंट, जाति धर्म से आधार के से ऊपर उठकर कोई स्टेटमेंट आता ही नहीं है। चाहे इन लोग के पास कुछ भी हो, हमेशा से जात पात, मंदिर मस्जिद, ऊंच नीच, आप 10 काम बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी देश के एक में 10 काम किया होगा। मैं बता देता हूँ, बंगाल में ममता बनर्जी का 20 काम गिना दूंगा। 20 काम ऐसा किए ममता बनर्जी कि बंगाल के लोगों को सुरक्षा, उस 20 काम से खुश हैं बंगाल के लोग। बंगाल में बहुत सुकून और शांति से लोग रहते हैं। अब बताइए, हर तरीके से तमाम, उत्तर प्रदेश देखिए कहीं ना कहीं बयान योगी जी का होता है, असम में होता है,
फिर उसके बाद आप देखिए टी राजा सिंह हैदराबाद तेलंगाना में जिस तरीके से बयान देते हैं, मस्जिदों में तीर दिखाने की कोशिश करते हैं। आप बताइए ये क्या, ये देश को ये चाहिए? देश को बेरोजगारी खत्म करना चाहिए, देश को महंगाई खत्म करनी है, देश का सेना खुश रहे, देश का युवा खुश रहे, देश का डॉक्टर खुश रहे, देश का आर्मी खुश रहे। ये तमाम चीज़ों पे हम बात करना चाहते हैं, देश की तरक्की के, देश की जीडीपी बात करना चाहते हैं। चलिए बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अब बने रहते पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।